औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चंस स्टार्ट करें, आपको मैं 3 जो यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस हैं वो आपको बता दूं और थोड़ा सा इसके बारे में लॉजिक भी बता दूं कि क्यों ये हम इसमें सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने हैं यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस हैं तो 5-6, लेकिन जो यूज़ होती हैं वो 3 हैं। तो अगर ये 3 हम सब्स्टिट्यूशन हमें आती हों तो बाकियों का कोई ज़रूरत नहीं है, वो इसी तरह ही हो जाएंगी। तो पहली जो टाइप असल में ये इस तरह होता है कि ये अंडर रूट की फॉर्म में होता है और हमें इस स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो उसके लिए अब ये फॉर्म्स हैं, मसलन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो जब एक्स ए साइन थीटा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। जब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, और कॉस स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ए कॉस थीटा रह जाएगा। तो इस तरह ये अंडर रूट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसको माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 1 माइनस समथिंग ही समझें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर होता है इसलिए हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आ जाएं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो फिर क्या पुट करेंगे? अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कुछ सब्स्टिट्यूशन आपसे गलती से, मसलन इस केस में ये पुट कर दिया आपने, जब पुट करेंगे इसमें तो ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर का आप फार्मूला ढूंढेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो क्योंकि 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक ये वाली आइडेंटिटी है, और एक जो है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, ये दूसरी है, और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटीज़ ही यूज़ करनी है जो फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 में आपने पढ़ी हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तो ये वाली जो फॉर्म है ना वो बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाता है, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाता है, तो जो मर्जी पुट कर दें, दोनों सही है। अब यहाँ पे ए सीकेंड थीटा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर। जब ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर होता है। कैसे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, और 1 को राइट पे लेके जाएंगे तो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर आ जाएगा, और टेन स्क्वायर इस ऊपर वाले स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर ए टेन थीटा रह जाएगा। तो अंडर रूट से हमारी जान छूट जाएगी। तीसरी है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब प्लस में अगर आप कोई और पुट करके देखें, मसलन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर, इसका तो फार्मूला कोई नहीं होता। 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर का भी फार्मूला कोई नहीं होता, लेकिन टेन का होता है, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। इसलिए हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, ताकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। इसका बात समझ आ गई आपको? तो इस तरीके से जो है ना ये सब्स्टिट्यूशन, 3 सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये यूज़ होती रहती हैं। तो इन 3 सब्स्टिट्यूशंस को आपने सही तरीके से लॉजिक के साथ याद कर लेना है, और अगर गलती से कोई और पुट हो भी जाए तो जब फार्मूला आप अप्लाई करें, अभी इसमें 2 ही फार्मूले अप्लाई हुए हैं, एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। तो इन फार्मूलाज के साथ जब आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, फिर देखें ये चीज़ वो फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। तो अगर नहीं बन रही हो तो दूसरी पुट करके देख लें। ठीक है। तो आइए इसको अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़, ये क्वेश्चन 8 है आपके सामने।
अच्छा, इससे पहले ये एग्जांपल्स हैं, एक दो एग्जांपल है वो भी देख लें कि सीकेंड थीटा जो होता है ना, सीकेंड थीटा, इसका इंटीग्रल होता है log ऑफ सीकेंड प्लस 10 और कोसीकेंड का होता है log ऑफ कोसीकेंड माइनस कॉट। ये बुक में सॉल्व हुए हैं, एक यहाँ पे सॉल्व किया गया है कि ये सीकेंड है। तो अब अगर इसका पहले आप फार्मूला याद कर लें, सीकेंड का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल का log ऑफ सीकेंड प्लस 10, ये पहले आपको याद होना चाहिए ताकि ये आराम से सॉल्व हो जाए। अच्छा, अब जो इसका ये आंसर आता है ना log ऑफ सीकेंड प्लस 10, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तब ये आगे सॉल्व होगा। सीकेंड प्लस 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने इसको, ऊपर मल्टीप्लाई किया सीकेंड स्क्वायर प्लस सीकेंड 10, ठीक, और डिनोमिनेटर में सीकेंड प्लस 10। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसका ये ऊपर वाला पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। देखें आप इधर, ये सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड 10 और प्लस 10 इसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर। तो क्योंकि पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, और जब पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में कंप्लीट होता है तो उसका आंसर होता है log ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। तो बस इसका आंसर ये पुट ना भी करें तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि log ऑफ सीकेंड प्लस 10 यानी log ऑफ डिनोमिनेटर इसका आंसर है। इसी तरह कोसिकेंड को क्या करना है, कोसिकेंड माइनस कॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ऊपर जिस तरह यहाँ सीकेंड से ऊपर मल्टीप्लाई किया है वो कोसिकेंड से मल्टीप्लाई करें, और डिनोमिनेटर का पूरे का डेरिवेटिव आ जाएगा, कोसिकेंड माइनस log ऑफ कोसिकेंड माइनस कॉट log ऑफ डिनोमिनेटर, उसका आंसर आएगा। बुक में ये सॉल्व है। अब देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 8 इज कि शो दैट, ये प्रूव करना है हमने, बी पार्ट है ये प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, डी एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है, मैंने आपको जो मेथड बताया है इस इंटीग्रेशन का, वो ये है कि सबसे पहले आप इसका देखें कि इसका डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। ये साथ इंटीग्रल भी है, ठीक। डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव होल का डेरिवेटिव तो बनना बहुत मुश्किल है। बेस का डेरिवेटिव देखें तो 2x बनता है। अब ऊपर अगर x होता ना तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, ठीक है। अगर इसके ऊपर x होता, ये इधर इंटीग्रल है वो मिस हुआ हुआ, इधर भी इंटीग्रल है तो मल्टीप्लाई यानी कांस्टेंट चाहिए। अगर 2x है ना, अगर x यहाँ पे होता है x dx, इंटीग्रल ऑफ x dx, तो इसका डेरिवेटिव 2x बनता है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन x नहीं है इसलिए डेरिवेटिव वाली बात को आप जहन से निकाल दें। ना इस होल का डेरिवेटिव बनता है और ना बेस का डेरिवेटिव बनता है। होल का डेरिवेटिव बन जाए तो log ऑफ डिनोमिनेटर आंसर आता है, बेस का बन जाए तो फिर इसको ऊपर ले जाकर पावर n+1 और n+1 कर देते हैं, ठीक। ये पहला मेथड है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं डायरेक्ट फार्मूला। तो डायरेक्ट फार्मूला जो है ना, वो इसमें 3 ही यूज होते हैं। एक होता है जो साइन इनवर्स का, वो होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अगर यहाँ पे हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटीग्रल, तो उसका डायरेक्ट आंसर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए है। दूसरा है टेन इनवर्स का, वो होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के बगैर, ठीक। ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला सीकेंड का एक्स बाहर होता है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो होता है सीकेंड। यानी ये डायरेक्ट फार्मूले जो 3 इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल आपने तरतीब ये याद रखनी है, पहले ऊपर डेरिवेटिव देखना है, वो नहीं बनता, डायरेक्ट फार्मूला देखना है, वो नहीं बनता, तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूशन देखनी है। अब इसकी सब्स्टिट्यूशन की टाइप जो है ना, वो आपके पास ये आ गई है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स ए सीकेंड थीटा पुट करेंगे तब ये अंडर रूट से हमारी जान छूटेगी, ठीक है। और अगर ये सब्स्टिट्यूशन का भी ना हो तो फिर क्या करते हैं, फिर इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ये 4 स्टेप अगर आपने सही याद कर लिए ना, तो आप यकीन कर लें ये जितने क्वेश्चन हैं आप इजीली इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कोई मुश्किल भी नहीं है, आप थोड़ा सी इसमें मेहनत करें, थोड़ी सी कोशिश करें तो हो जाते हैं। इसलिए ध्यान से सुने, जो बात बताता हूँ उसको ध्यान से सुने, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन की टाइप है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 वाला फार्मूला हमने बनाना है, तब ये एक्स इक्वल ए सीकेंड थीटा। अब इस डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। डी एक्स इसका आ जाएगा सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू 10 और थीटा का डी थीटा,
और इसका जो एंगल होता है वो साथ साथ ही रहता है, यानी ए सीकेंट थीटा टेन थीटा और थीटा का डी थीटा, क्योंकि ये डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव नहीं है, साथ उसका आगे डिफरेंशियल ले लेते हैं, डी साथ आ जाएगा इसका। अब ये डी एक्स की जगह ये पुट कर दिया हमने और नीचे एक्स की जगह पे ये पुट कर दिया। डिनोमिनेटर के लिए असल में ये सारा काम किया गया, ये ए स्क्वायर कॉमन लिया, ये इक्वल टू टेन स्क्वायर होगा, वो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो बताई हैं अभी आपको, और ये इसके बाहर आ गया ए टेन थीटा आ गया, यही हमने करना था असल में। अब ये ए और टेन कैंसिल हो गया, सीकेंट रह गया, और सीकेंट का डायरेक्ट फार्मूला जो अभी एग्जांपल भी आपको बताई कि log ऑफ सीकेंट प्लस टेन, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, log ऑफ सीकेंट प्लस टेन, अब थीटा तो थीटा आ गया, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि हमने जो तो प्रूव करना है ना ये, और प्रूव जो करना है उसमें एक्स है, ठीक है, जो प्रूव हमने करना है वो एक्स में, थीटा वीटा तो कोई नहीं है, वो तो हमने सब्स्टिट्यूशन की है ये। तो अब ये करना है, देखें आप कि हमारे पास ये है सीकेंट थीटा, इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है एक्स ओवर ए, और थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक्स ओवर ए सीकेंट थीटा है। हमारे पास जो आंसर आया वो सीकेंट प्लस टेन आया है, इसलिए हमने इस सीकेंट का तो मसला ठीक है, लेकिन ये टेन जो होता है ना इसका, हमारे पास तो वैल्यू सीकेंट थीटा की है जो एक्स ओवर ए है, ठीक है, सीकेंट की वैल्यू यहाँ से आएगी एक्स ओवर ए, तो इसलिए इस टेन की जगह हम, यानी टेन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर माइनस वन, वन प्लस टेन स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, और टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर माइनस वन, और टेन आ जाएगा अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर माइनस वन, और ये कांस्टेंट प्लस सी वन आता है। अब ये सीकेंट की और इस सीकेंट की वैल्यू यहाँ पुट करें, ये पुट कर दी है, ये एक्स इक्वल ए सीकेंट थीटा, सीकेंट इज एक्स ओवर ए, तो ये एक्स ओवर ए, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वन, इधर एलसीएम लें तो ये एक्स और ए, ये भी अंडर रूट से बाहर आ गया, ये ए आ गया, इसका एलसीएम लिया, ये आ गया। अब जो है वो इसके ऊपर लॉग की, ये हम क्यों काम लंबा कर रहे हैं, ये इसलिए लंबा कर रहे हैं काम, वरना यहाँ पर ही हम छोड़ देते इसको कि हमने प्रूव करना है। उसने हमें क्वेश्चन में कहा कि ये प्रूव करके दें मुझे, ठीक है ना, अगर प्रूव ना लिखा होता तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर दी, बस ख़त्म कर छोड़ देते इसको, लेकिन अब इसको आगे सॉल्व करना है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म लानी है, ये आ गई। तो ये अब लॉग की प्रॉपर्टी, log ऑफ ए और log ऑफ बी, तो ये होता है log ऑफ ए और बी इज़ log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी, log ऑफ ए और बी का फार्मूला है log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी, log की प्रॉपर्टी है अपनी, और ये सारा क्योंकि कांस्टेंट है, log ऑफ ए कांस्टेंट है, कोई आंसर आएगा, और ये C1 जो है ये भी कोई कांस्टेंट है जिसका आंसर आएगा, तो दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई आंसर आएगा, उसका नाम हमने लेट कर दिया कि वो C है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रूव हो गया, ये राइट हैंड साइड आ गई है। अब दूसरे पार्ट की लेफ़्ट हैंड साइड लें, ये जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में ये प्रूव करना है, ठीक, तो लेफ़्ट हैंड साइड ये ली है, इंटीग्रल है इसके साथ, यहाँ लिखा हुआ नहीं है इंटीग्रल, लेकिन इंटीग्रल है। अब ये देखें फॉर्म, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करेंगे, डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा इधर पुट कर दें, ये डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें, एक्स की जगह पे, ये जब भी एक्स फाइंड करना है तो डी एक्स को भी फाइंड करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करनी है ना, ये थीटा में आ गया, इसको भी डी थीटा में आना है, इसलिए डी एक्स अब ये हो जाएगा। तो ये वैल्यूज इधर पुट किए हैं हमने, इसका आंसर है ए स्क्वायर कास स्क्वायर, और ये आ गया, ये फार्मूले साथ लिखे हुए हैं, यानी कि ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, और बाहर आ गया ए कॉस, और कास मल्टीप्लाई हुआ कास स्क्वायर। अब मैंने आपको बताए हैं कि ये 6 हैं, यानी कि साइन स्क्वायर कास स्क्वायर टेन स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर कोसीकेंट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर कोसीकेंट स्क्वायर के डायरेक्ट फार्मूला हैं, सीकेंट स्क्वायर हो तो आंसर टेन होता है, कोसीकेंट स्क्वायर हो तो माइनस कॉट होता है, और टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर के लिए हम वो फंडामेंटल आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं, टेन स्क्वायर इज़ सीकेंट स्क्वायर माइनस वन, और कॉट स्क्वायर इज़ कोसीकेंट स्क्वायर माइनस वन, और जो साइन स्क्वायर कास स्क्वायर है ना, उससे ये कास टू थीटा के फार्मूलाज यूज़ करते हैं। ये कास स्क्वायर आ गया, ये पहले भी बता चुका हूँ, ये बातें मैं बताया, जो बातें बता रहा हूँ उनको जहन में बिठाएंगे तो ये आपकी इंटीग्रेशन सही होगी, खाली लिखने से ये नहीं होता, इसके लिए थोड़ा यानी जहन को साथ साथ इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो जो टिप्स है ना उनको जहन में रखना पड़ता है, वरना आदमी किसी स्टेप पे जाके रुक जाएगा।
और एग्जामिनर यही देखता है सबसे पहले, बस इसमें अब क्या देखेगा, सबसे पहले देखेगा सब्स्टिट्यूशन सही की है कि नहीं की। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन सही कर दी तो ये नहीं देखेगा दरम्यान में, इधर आके देखेगा इसका फार्मूला लगाया है सही कि नहीं लगाया। अब क्योंकि हमें पता होता है कि स्टूडेंट ने गलती कहाँ पे करनी है, या सब्स्टिट्यूशन में गलती करेगा या यहाँ पे करेगा। अगर इन दो जगह पे नहीं की तो इसका मतलब है उसने गलती अब नहीं करनी है। अब उसके बाद आगे फिर जाके उसको कोई और स्टेप देखेंगे। तो ये आपके अगर सब्स्टिट्यूशन गलत हो गई तो ये बाकी देखने की उसको ज़रूरत ही नहीं, क्रॉस कर देगा। ठीक है, आगे आप जो मर्ज़ी करते रहें, 100 स्टेप करें, जितने स्टेप करें। अच्छा, अब ये आ गया जी कि कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के लिए कॉस 2 थीटा के फार्मूला होते हैं 2 कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये फार्मूलाज जो हैं ये बार बार इस्तेमाल होते रहते हैं। साथ साथ ये फार्मूला हमने पुट कर दिया है इसमें। ठीक है, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं पुट करना, क्योंकि स्क्वायर का मैंने बताया है कि सिर्फ 2 स्क्वायर वैलिड हैं। इन स्क्वायर्स को ख़त्म करने के लिए कॉस 2 थीटा के फार्मूला होते हैं। ठीक है, हर जगह फार्मूला मुख्तलिफ होता है, उसके लिए थोड़ा सेंस को यूज़ करना पड़ता है कि जब अब स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो कोई लगा दे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर के मसले से तो आप बाहर नहीं निकले। ना साइन स्क्वायर का डायरेक्ट आंसर है, ना कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट आंसर है। इसलिए इसकी जगह हमने ये कॉस 2 थीटा के फार्मूला से हेल्प लेनी होती है। तो अब ये ए स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसका लें आप इंटीग्रल 1 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो होगा वो आंसर थीटा आगा। 1 का थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होता है, तो 1 का थीटा। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो तो 1 का एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1। तो अब 1 का थीटा हो गया। और कॉस का, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस का साइन साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव इंटीग्रल में डिवाइड होता है। ठीक है, प्लस सी। अच्छा, अब वही बात अब आगे वापस कि हमने अब वापस एक्स में लाना है आंसर, तो उसके लिए हमने पुट किया था एक्स ए साइन थीटा, तो अब हमें साइन चाहिए सिर्फ, ताकि इधर पुट कर सकें। इसलिए इस साइन 2 थीटा को पहले तो 2 थीटा का फार्मूला लगाया, वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू तो आपके पास है, इसकी नहीं है। ठीक, तो अच्छा ये 2 जो है ना ये अच्छा ठीक है, ये साइन 2 थीटा का आंसर आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अब साइन तो एज इट इज़ ठीक है, कॉस की वैल्यू नहीं है, हमें उसकी जगह √1 माइनस साइन स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक, अब साइन थीटा एक्स ए साइन थीटा इज एक्स ओवर ए, ये हमने सब्स्टिट्यूशन की थी। तो साइन थीटा की वैल्यू एक्स ओवर ए, और थीटा की जो है ना साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, साइन इधर आ जाएगा। तो इस थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, इसकी जगह एक्स ओवर ए, इसकी जगह भी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और प्लस सी। अब इसका एलसीएम लिया, एलसीएम वगैरह लेने के बाद इस ए स्क्वायर को बाहर आ गया, ये ए हो गया। ठीक है, अब इस ए स्क्वायर बाई 2 को मल्टीप्लाई कर दें इधर, मगर अभी तो कोई नहीं किया इसको, ये आ गया एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और इसके बाद जो है वो आपने उसको मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आपके पास आ गया। यही हमने प्रूव करना था, और ये फार्मूला भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, 1/2 ए स्क्वायर साइन वर्स एक्स ओवर ए प्लस 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। इसको एज अ फार्मूला भी हमने इस्तेमाल करना होगा। आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, इसको एज अ फार्मूला भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हर जगह ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह इतना लंबा ये प्रोसीजर नहीं कर सकते। इसलिए अगर कहीं आगे क्वेश्चन में इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन के बिटवीन आ गया, ये तो प्रूफ था ना इसका। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कहीं ये आ जाता है, तो डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। इस फार्मूले को 5 दफ़ा लिख के सही तरीके से याद कर लें। अच्छा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये हमने प्रूव करना है। तो अब ये वही मैंने जो प्रोसीजर बताया है, इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बेस का, तो x नहीं है, इससे डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हो सकता। डायरेक्ट फार्मूले वाला ऐसा कोई सीन नहीं है। वो तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और सीकेंड इनवर्स के 3 फार्मूलाज ही डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई होते हैं। अलबत्ता हैं 6, लेकिन अप्लाई ज़्यादातर 3 ही होते हैं। वो भी नहीं बन सकता। तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूशन है,
तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये सब्स्टिट्यूशन की टाइप आ रही है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमने कर दी है, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा डी एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर यहाँ 1 है तो 1 टेन थीटा, ए स्क्वायर हो तो ए टेन थीटा, बी स्क्वायर हो तो बी टेन थीटा, अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो अंडर रूट 3 टेन थीटा। ठीक है, तो यानी इसका यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर है तो यहाँ 1 आ गया, वो ए स्क्वायर था तो ए आता है, यानी उसका अंडर रूट आता है, ए स्क्वायर हो तो ए आता है, 3 होगा तो अंडर रूट 3 आएगा, इसको जहन में रखना है। तो ये आ गया, डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इसकी वो टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर और थीटा का डी थीटा, डी एक्स की जगह ये सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पावर 3/2, 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होता है। अगर कहीं गलत सब्स्टिट्यूशन होगी तो यहाँ फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, इसलिए कि ये फंडामेंटल आइडेंटिटी तो ये वाली लिखी हुई है इधर, ये अप्लाई होगी तो ये आएगा। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, क्यूब रह गया, ऊपर से 2 ये कैंसिल हो गया, सीकेंड रह गया, सीकेंड को ऊपर भेजा, कॉज आ गया, कॉज का इंटीग्रल साइन, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉज होता है तो कॉज का इंटीग्रल प्लस साइन प्लस सी। तो मैं इतना ही काफ़ी नहीं सॉरी, ये अभी आ गया आपके पास साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, साइन थीटा की वैल्यू जो है ना, इस ये भी फाइंड की गई है थोड़ा मुश्किल मेथड से, आपको मैं आसान मेथड बता देता हूँ। ये टेन थीटा है एक्स और 1, ठीक, टेन थीटा क्या है एक्स और 1, हमें साइन थीटा चाहिए। तो टेन थीटा एक्स और 1 है, एक ट्राइंगल बना लें, ये होता है परपेंडिकुलर और बेस एक्स और 1, और इसका हाई पार्टिन्यूज फाइंड कर लें। हाई पार्टिन्यूज आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक। तो साइन होता है परपेंडिकुलर और हाई पार्टिन्यूज, तो एक्स आवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट जो है ना, ये आंसर आ जाएगा। और दूसरा मेथड ये इसने बनाया है टेन, तो ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, इतनी चीज़ें जहन में नहीं रहती हैं, तो आप सिंपल टेन के लिए वो ट्राइंगल बना लें, फर्स्ट ईयर में भी ये करते रहे हैं, टेन परपेंडिकुलर और बेस और ट्राइंगल को कंप्लीट करें, हाई पार्टिन्यूज फाइंड करें, पैथागोरस थ्योरम से शॉर्टली फाइंड करना है, कोई लंबा चौड़ा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। तो परपेंडिकुलर की जगह लिखें एक्स और बेस की जगह लिखें 1, और इधर अंडर रूट आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाई पार्टिन्यूज इसका तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन होता है परपेंडिकुलर और हाई पार्टिन्यूज, तो परपेंडिकुलर एक्स है और हाई पार्टिन्यूज ये आएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, ठीक। पहला काम क्या बताया आपको कि डेरिवेटिव देखना है। अब डेरिवेटिव जो है ना वो इस सारे का देखने नहीं देखना, क्योंकि डेरिवेटिव इधर ही है, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो असल में ये इसको ऊपर आप लिख लें 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को न्यूमिनेटर में लिख लें, ठीक, यानी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स का डेरिवेटिव यही होता है कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब डेरिवेटिव है तो लॉग ऑफ पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आए तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर होता है। और थोड़ा अगर डिटेल से करना है तो फिर जैसे ये इसको सब्स्टिट्यूशन कर दें ताकि बिल्कुल आपके लिए क्लियर हो जाए, टी इज इक्वल टेन इनवर्स, तो डी टी आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स का डी एक्स। तो इस सारे की जगह पे पहले इसको अरेंज किया है, इसकी जगह पे लिखा है टी और इस सारे का आंसर आ गया डी टी, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर और टी की वैल्यू पुट कर दें आप, ये आंसर आ गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 11, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो ये फॉर्म जो है दो तरीक़ों से ये हो सकता है, तो रैशनलाइज आप 1 माइनस एक्स को डायरेक्ट ही रैशनलाइज कर दें तो भी ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन करके रैशनलाइज कर दें तब भी सही, क्योंकि ये टाइप जो है ना वो किसकी है, वो रैशनलाइजेशन वाली है, जो इस तरह की फॉर्म होती है, एक जगह पे अंडर रूट हमने ख़त्म करना है। तो इस केस में जो है ना न्यूमिनेटर से, असल में हम न्यूमिनेटर से ना अंडर रूट 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ऊपर से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, ऊपर से अंडर रूट ख़त्म होगा तो फ़ायदा ये होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दो पार्ट्स में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, दो ये फॉर्म्स बन जाएंगी। और
यहाँ पे जो ये सॉल्व किया गया वो इस तरह किया गया कि पहले एक्स को साइन थीटा पुट कर दिएगा, डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, और उसके बाद इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया है, वन प्लस साइन तो वन प्लस साइन होल स्क्वायर और वन माइनस साइन स्क्वायर, और ये वन प्लस साइन का होल स्क्वायर इससे कैंसिल होकर वन प्लस साइन, और डिनोमिनेटर में तो ये कॉस स्क्वायर और उसकी जगह कॉस थीटा आ गया, और ये कॉस इससे कैंसिल हो गया, वन प्लस साइन आ गया, तो वन का आंसर आ गया थीटा, साइन का आ गया माइनस कॉस थीटा प्लस सी, और कॉस की जगह फिर अंडर रूट पुट कर दें वन माइनस साइन स्क्वायर प्लस सी, तो थीटा की जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और इधर साइन स्क्वायर जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। तो दोनों मेथड से हो सकता है, बहरहाल चलें ये भी इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, इसी मेथड से इसको सॉल्व कर लें। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कि ये साइन और वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा है, तो इस बेस का जो है ना वो पूरे का डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि कॉस का डेरिवेटिव साइन बन जाता है। जब भी एक और ये इसका मैं ये ज़हन में रखना होता है कि जब कोई डेरिवेटिव नज़र आ रहा हो ना और क्वेश्चन उससे सिंप्लीफाई होता हो तो उसको हम पुट कर देते हैं। मसलन कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन होता है, तो साइन नज़र आ रहा है ना, माइनस का तो कोई मसला नहीं है, तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है। वन पूरे को छोड़ दें, पूरा तो क्योंकि ये पूरे का डेरिवेटिव नहीं बन रहा, पहले का डेरिवेटिव ज़ीरो, इसका डेरिवेटिव बनता है टू कॉस की पावर टू माइनस वन और कॉस का फिर माइनस साइन, तो इतना लंबा तो ऊपर नहीं है, सिर्फ कॉस का डेरिवेटिव है। और अगर होल स्क्वायर होता फिर बेस का डेरिवेटिव बन जाता था, क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है, कॉस का स्क्वायर है। तो इसलिए यहाँ पे हम यूँ करेंगे कि सिर्फ इस कॉस को पुट करके, ये जो कॉस है इसका सिर्फ कॉस का डेरिवेटिव पुट करेंगे और इसका आंसर साइन थीटा या साइन टी जो है ना वो आ जाएगा। तो क्या किया हमने, पुट किया कॉस थीटा इक्वल टी। जब भी डेरिवेटिव नज़र आ जाए ना किसी का तो उसको उसी ही चक्कर में इसको फंसाना होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू टी आ गए, तो डी टी आ जाएगा आपके पास माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी इंटीग्रल ऑफ माइनस डी टी ओवर वन प्लस टी स्क्वायर, और माइनस ये बाहर आ गया डी टी ओवर वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये अच्छा, ये पुट करने के बाद अब क्या हो गया, अब इसको देखें, डेरिवेटिव पूरे का नहीं बनता, डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है। डायरेक्ट फार्मूला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स होता है, तो वन प्लस टेन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होता है वन ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल का डायरेक्ट फार्मूला है वन ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो इधर हम ये कर देंगे, वन है तो वन ओवर वन टेन इनवर्स टी ओवर वन, तो बाकी अब टी की वैल्यू पुट करनी है वो ये पुट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, अब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स फोर, तो एक्स बेस का डेरिवेटिव एक स्क्वायर का तो ज़ीरो, अगर ए और जो एक्स फोर है इसका आएगा फोर एक्स क्यूब, तो ऊपर एक्स है, क्यूब वगैरह कोई नहीं है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता ना, ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव बनता फिर 2x, तो x तो था 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हम, लेकिन अब नहीं है वो। तो दूसरे नंबर पे हमने देखना है डायरेक्ट फार्मूला, तो वो भी नहीं है। तीसरे नंबर पे देखनी है सब्स्टिट्यूशन, तो वो बन सकती है। कैसे बन सकती है, इस तरीके से कि ये ए स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर लें, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हमें फॉर्म चाहिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, यानी हमने जो पुट करना है वो एक्स स्क्वायर को पुट करना होगा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म है। तो सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म पहले ये इस इसने पहले जो है ना ये फॉर्म बनाई है। ठीक है, आप डायरेक्टली एक्स स्क्वायर को ए साइन थीटा पुट कर दें तो ये सॉल्व हो जाता, लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं, पहले इसकी ये फॉर्म बनाई देंगे टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फोर, यानी एक्स फोर की जगह टी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से डी टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, और यहाँ से हमने एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो एक्स डी एक्स आ गया वन बाई टू डी टी,
तो ये अब फॉर्म बन गई इसकी, ठीक है। और अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप एक्स स्क्वायर को पुट कर दें ए साइन थीटा, तब भी हो जाएगा। तो अब ये पुट करेगा इसको कि टी सॉरी, अब जो है ना वो पुट करने की बजाय इसने ये उसको फॉर्म बना दी ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की। अब दोबारा देखना है क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है यहाँ पे, ठीक, कि x 4 था तो इसको हमने यूं किया कि x स्क्वायर को t किया और x t स्क्वायर x 4 आ गया। क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है तो ये x dx जो है वो आ गया आपके पास 1/2 dt। अब ये क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सब्स्टिट्यूशन की फिर वही मेथड देखें, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो यहाँ पे t कोई नहीं है, डेरिवेटिव नहीं बनता। डायरेक्ट फार्मूला, तो डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है, साइन इनवर्स का फार्मूला बन रहा है, डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, तो साइन इनवर्स टी ओवर ए आ गया और टी की वैल्यू आपने पुट कर देनी है एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला लिखा हुआ है साइन इनवर्स का। तो डायरेक्ट फार्मूले पे आके ये मसला हल हो गया। अगर डायरेक्ट फार्मूले पे हल ना होता तो हम सब्स्टिट्यूशन कर देते, सब्स्टिट्यूशन पे ना होता कंप्लीटिंग स्क्वायर पे चले जाते, ठीक। तो ये आंसर आ गया इसका आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डी एक्स ओवर अंडर रूट 7 माइनस दिस। अब इसका वही सबसे पहले आप देखें इसका डेरिवेटिव, तो 2x ऊपर x ही नहीं है इसलिए डेरिवेटिव नहीं बनता। दूसरे नंबर पे आ जाएं आप, दूसरे नंबर पे क्या देखना है हमें, डायरेक्ट फार्मूला। तो डायरेक्ट फार्मूले 3 ही जो बताएं आपको उसमें तो कोई ये अप्लाई नहीं होता, वो भी नहीं हो सका। तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूशन देखनी है तो 3 ही सब्स्टिट्यूशन बताई हैं, वो भी कोई फॉर्म नहीं है। तो सबसे आखिर में जो ऑप्शन आपके पास बचता है वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को पहले नंबर पे लाएं, ये ले आए। अब इसका हाफ होता है 3, इस 3 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखें आप, 3 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ठीक। पहले वाले का होल स्क्वायर बन जाएगा, दूसरे वाला जो है वो बन गया -16। तो अब माइनस को मल्टीप्लाई करना है, कर दें, 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये जो 16 है ये है 4 का होल स्क्वायर और ये है x प्लस 3। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो ये जो सब्स्टिट्यूशन किए ये कर दें, नहीं करना चाहते तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन गई है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला जो होता है अभी जो हमने लगाया यहाँ पे, ये फार्मूला ये वाला, ए साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, तो इधर एक्स की जगह पर एक्स प्लस 3 है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 ओवर 4 आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन करनी है, ये सब्स्टिट्यूशन कर लें, आंसर यही आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 ओवर 4 प्लस सी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लगा दें, साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 ओवर 4, तो ये भी सही है। नहीं तो आप टी पुट कर दें एक्स प्लस 3 को, तो डी एक्स जो है ना वो डी टी आ जाएगा। तो ये अब आपके सामने ये आ गया, साइन इनवर्स टी ओवर 4 और टी की वैल्यू वापस पुट करनी पड़ेगी। नहीं तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 ओवर 4 का आंसर निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 में ये अब काफ़ी सारी ये फॉर्म नज़र आ रही है। आप इस लॉग ऑफ साइन को देखें, लॉग ऑफ साइन का डेरिवेटिव बनता है क्या, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर दिस ब्रैकेट यानी 1 ओवर साइन इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन। तो 1 ओवर साइन ये लिखा हुआ है और डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉज लिखा हुआ है। तो जब डेरिवेटिव नज़र आ जाए तो समझ लो ये इसी किसी फॉर्म में आएगा। तो अगर इसको इसी तरह करना है तो आप ऊपर 1 ओवर साइन डॉट कॉज लिख के नीचे लॉग ऑफ साइन, तो आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। देखें लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर आया है। तो दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन से है ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो ये 1 ओवर लॉग साइन को अलग किया है और कॉज ओवर साइन को अलग किया है, इसको पुट कर दिया टी, तो डी टी आ जाएगा लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉज और x का dx। तो इस सारे की जगह पे आ गया dt और इसकी जगह आ गया 1 ओवर t, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर आ गया और t की वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे भी आप देखिए लॉग का डेरिवेटिव 1/sin, ये है 1/sin, और डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉज वो ये लिखा हुआ है। तो इसको भी ज़रा अरेंज करके लिखें। ये अरेंज कर दिया हमने, लॉग ऑफ साइन को पहले लिख दिया, ये एफ ऑफ एक्स की पावर 1 यानी 1 है, और इसका डेरिवेटिव है कॉज 1/sin और डेरिवेटिव ऑफ साइन। तो इसमें भी पुट करना है तो कर दें, ना भी करें तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स पावर एन और एफ डैश एक्स, तो पावर एन प्लस 1/n+1 यानी लॉग ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर ओवर 2 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। नहीं तो आप इसको पुट कर दें टी, और डी टी क्या आ जाएगा, साइन लॉग ऑफ साइन का 1/sin, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस। ठीक, तो अब ये इधर क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा टी और इधर सारे की जगह आ जाएगा डी टी। तो टी डी टी का आंसर आएगा t²/2 और टी की वैल्यू इधर पुट कर दें। ये तो लॉग ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 इस ये क्वेश्चन हमने देखा तो डेरिवेटिव देखा हमने, पहला काम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका 0, इसका 2, ये भी मसला नहीं है, कांस्टेंट मसला नहीं होते, वेरिएबल मसला होते हैं। इसका आंसर 2x, तो x होना चाहिए, इधर x है, बाकी काम हम कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक, 2x। अब देखा डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव बनता है 2x + 2, तो +2 चाहिए हमें। कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट भी किए जा सकते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी किए जा सकते हैं, जैसे ये मल्टीप्लाई किया है। x ना होता फिर कुछ ना करते, फिर अगले किसी और फॉर्म में जाते। अब 2 को ऐड किया, 2 को सब्ट्रैक्ट किया। जो डेरिवेटिव कंप्लीट बन रहा है उसको अलग कर दें, जो नहीं बन रहा उसको अलग कर दें। इसका डेरिवेटिव बन रहा है, ये मसला हमारा यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। तो इस पहले वाले का तो आंसर log ऑफ बन जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। तो 1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर आंसर आ गया। ये इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नज़र आ गया 2x + 2। तो ये सेपरेट किया और इस स्टेप से डायरेक्ट ये लिख दें 1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, क्योंकि ऊपर इसका डेरिवेटिव है, ये फार्मूला अप्लाई हो गया, एफ डैश एक्स और एफ ऑफ एक्स log ऑफ डिनोमिनेटर यानी एफ ऑफ एक्स। इधर आप क्या करें, इधर आप ये करें कि इधर हमने देखा तो डेरिवेटिव जो बनना था वो तो बना लिया है, और डायरेक्ट फार्मूला है कोई नहीं, सब्स्टिट्यूशन की ये फॉर्म नहीं है, तो आखिरी जगह पे आ जाएं कंप्लीटिंग स्क्वायर पे। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करना है, इस 2 का हाफ यानी 1 का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो 1 हमें और चाहिए। तो इसी 4 को 1 + 3 लिख लें, या +1 और -1 कर लें, +1 ये और -1 जो किया है 4 - 1 3। पहले वाले का स्क्वायर कंप्लीट होना चाहिए, दूसरे वाले का ज़रूरी नहीं है। दूसरे वाले का आंसर अब 3 है ना, इस 3 को हम ज़बरदस्ती बना लेंगे। क्या बना लेंगे, स्क्वायर, कैसे, √3 का होल स्क्वायर, इसका आंसर 3 आएगा। सही है, तो अब ये फॉर्म क्या बन गई, ये बन गई a² + x², x² + a², या प्लस हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x² + a² या a² + x²। और a² + x² या x² + a² का आंसर क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला। अब यानी जब सब्स्टिट्यूशन कंप्लीटिंग स्क्वायर किया फिर देखना है कि अब क्या बना है। अब ये डायरेक्ट फार्मूला बन गया कि 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a 1/√3, x/a x की जगह x + 1 और a की जगह √3 प्लस, ये आंसर आ गया। अच्छा जी, अब इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो ये x4 + 2x² + 5, तो ये भी क्योंकि अभी काफ़ी कम्प्लेक्स फॉर्म है, यानी इसका डेरिवेटिव नहीं बन सकता। तो सबसे पहले तो इस तरह करें कि ये x² को ना t पुट करें ताकि ये x dx से हमारी जान छूट जाए। t = x² और t² = x4। अब dt = 2x dx और ये 1/2 dt और x dx, ये आंसर आ गया। इसका x dx का आंसर निकाला हमने, और इसका आ गया t² + 2t + 5 और ऊपर 1/2। अब ये पुट करने के बाद, ये जब पुट कर देते हैं ना, अब जो फॉर्म हमारे पास बनी है dt/t² + 2t + 5, इसके ऊपर दोबारा से शुरू कर देना है। डेरिवेटिव देखा ऊपर नहीं बनता, डायरेक्ट फार्मूला देखा नहीं बनता, सब्स्टिट्यूशन देखी नहीं बनती।
आखिर में क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है इसका हाफ, 1 का स्क्वायर हमें चाहिए। 1 का स्क्वायर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ये ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, 5 में से वो 5 माइनस 1 4 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने ये यहाँ से ये आ गया, ये आ गया। तो ये इसका होल स्क्वायर बन गया और दूसरा 4 जो है 2 का स्क्वायर बन गया। ठीक हो गया। तो अब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन गई है। तो 1/a 1/2 tan इनवर्स x/a, एक्स की जगह t प्लस 1/2, और यहाँ पे आप t की जगह पे वैल्यू पुट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस c, ये आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 2-3 ही सवाल रह गए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमने ये करना है कि आप देखें कि इस सारे का जो डेरिवेटिव है ना वो इधर बन सकती है, डेरिवेटिव है इसका। देखिए आप इसको कि इसको हमने पुट करना है t, इसके एंगल है ये पूरा, ये एंगल को पुट किया है t, और इसका जब dt फाइंड किया तो x अंडर रूट का आ गया 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, और इसका 1/2 1/2 कॉमन ले लें तो ये बन गया, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं 1/x अंडर रूट माइनस 1। तो ये सारा जो आंसर है ना ये dt बन गया। ये 2 को इधर भेज दें, 2 dt। तो ये वाला जो सारा है ना ये 2 dt बन गया। तो ये बन गया जी cos t डॉट 2 dt, और cos t dt, और cos का इंटीग्रल sin t, और t की वैल्यू वापस पुट करनी है, इधर पुट नहीं की हुई, 2 sin, और t की जगह ये वैल्यू पुट कर दें इधर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20। तो ये वैसे तो डायरेक्ट जो है ना डिवीजन वाली फॉर्म है, ये डिवीजन वाली फॉर्म है क्योंकि ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x अंडर रूट है। तो उसके लिए यहाँ पे इसने थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर किए ना भी करें तो +1 यानी कि x प्लस 3 माइनस 1 इसको लिख सकते हैं, और फिर अलग अलग इसको डिवाइड करना है। तो चलें पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर लें। x प्लस 3 की जगह t पुट किया है, तो t माइनस 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई t माइनस 3, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमने, या x प्लस 2 आ जाएगा t माइनस 1, क्योंकि इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो dt इज इक्वल टू dx आ गया, तो t माइनस 1 ओवर t की पावर 1/2। तो अब इसको सेपरेट डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो सेपरेट डिवाइड कर दिया, इसको ऊपर भेज दिया, ये ऊपर आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, x पावर n का डेरिवेटिव पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, तो t 3/2 ओवर 3/2 माइनस t की पावर n प्लस 1, वो 1/2 और 1/2, बाकी t की वैल्यू वापस पुट कर दें। ठीक है, तो अदरवाइज़ दूसरा मेथड ये है कि क्योंकि डिवीजन की फॉर्म है, ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले रूल अप्लाई होते हैं, तो इधर x प्लस 1 और माइनस 1 करें, यानी x प्लस 3 माइनस 1, x प्लस 3 और x प्लस 3 अंडर रूट, और माइनस 1 और x प्लस 3 अंडर रूट। तो ये वाला ऊपर कैंसिल होके ऊपर x प्लस 3 अंडर रूट रह जाएगा, ये वाला कुछ नहीं होगा, तो इसको ऊपर वैसे ही भेज देंगे। दूसरे वाला जो है वो x प्लस 3 की पावर माइनस 1/2 है, तो दोनों के डेरिवेटिव आगे मौजूद हैं, क्योंकि x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आता है 1 dx, तो पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, यही आंसर आएगा, पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, दूसरे का ही पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, बाकी ये 2 को ऊपर भेज दें, तो ये आंसर आ जाएंगे इसके। अब ये आखिरी 2 क्वेश्चंस हैं, एक ही फॉर्म मेथड के हैं तकरीबन। ये सबसे पहले ये करना है कि इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है, इसको
क्योंकि ये फार्मूले बनते हैं। इसको नीचे भेजा हमने, ये 1/√3, फिर इसको मल्टीप्लाई किया। अब हमने इसका फार्मूला बनाना है साइन, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा या काद अल्फ़ा प्लस बीटा या काद अल्फ़ा माइनस बीटा, कोई भी फार्मूला बना लें, वो फार्मूला कोई बन सकता है। अब देखें कि ये कॉज है ना, इसके साथ ये जो 1/√2 है ना, ये साइन 45 और कॉस 45 दोनों जो है ना वो 1/√2 होते हैं। तो लिहाजा अगर साइन एक्स कॉज साइन थीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला बनाना है, वही बन सकता है, और कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला ही बन सकता है। कैसे, जो भी एक बनाना है वो बना लें। हमने अभी बनाया है यहाँ पे कि साइन के साथ भी साइन पुट कर दिया, कॉस के साथ कॉस पुट कर दिया। इस कॉस को इधर और इस साइन को इधर भी पुट किया जा सकता है। तो अगर इस यहाँ कॉस और यहाँ साइन पुट करें तो फिर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का बनेगा। और अगर हमने, क्योंकि दोनों 1/√2 दोनों कॉस 45 π/4 होते हैं और साइन 45 और कॉस 45 दोनों का आंसर 1/√2 आता है। इसलिए यहाँ पे इधर साइन और इधर कॉस ये भी सही पुट कर, ये भी सही है, और अगर इधर कॉस और इधर साइन पुट करें ये भी सही है, कोई ये एक पुट कर लें। तो ये साइन, इसकी जगह ये साइन 45 और इसकी जगह ये कॉस 45 पुट किया है। अब ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, इस कॉस को ऊपर भेज दिया, सीकेंड अल्फ़ा माइनस बीटा बन गया। सीकेंड का डायरेक्ट आंसर क्या होता है? सीकेंड का होता है log ऑफ सीकेंड प्लस 10, बस ये आंसर आ गया, log ऑफ सीकेंड प्लस 10। और 22 जो क्वेश्चन है ना, ये ऑलरेडी नीचे ही शिफ्ट हुआ है, इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये साइन जो 60 होता है, साइन 60 डिग्री, वो √3/2 होता है, और cos 60 1/2 होता है। इसलिए इधर आपने पुट करना है cos, इधर पुट करना है साइन, ठीक। cos 60 1/2, साइन 60 √3/2। और ये भी कर सकते हैं आपके cos 60, और बस ये जो लिखा हुआ है इसके मुताबिक कर दें, एक जगह cos 60 एक जगह sin 60, लेकिन कहाँ पे cos, और जहाँ पे 1/2 है वहाँ cos 60, ये cos अल्फ़ा साइन बीटा और ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो ये फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बना। तो ये हो गया कोसिकेंट, कोसिकेंट का होता है log ऑफ कोसिकेंट माइनस कॉट। तो ये आपके पास जो है ना, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थोड़ी सी लेंथी थी एक्सरसाइज, लेकिन कोई बात नहीं, चलें आप ये 2 पार्ट्स में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और बस एक एक्सरसाइज और थोड़ी लेंथी रह गई है जो ज़रा मुश्किल है, बाकी इंशाल्लाह ये जो बाकी पार्ट है वो ईज़िली जल्दी हो जाएंगे, बाकी जो एक्सरसाइजेज़ हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।